हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हमारा चलता है टॉपिक प्रतिशत, परसेंटेज। इसकी जो है हमने पिछली वीडियो में आपको जो है इसके बहुत सारे फार्मूले हमने बताए। हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए जो पेपर में आए हुए हैं और आगे आने वालों की संभावना बहुत अधिक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि या कमी। किसी वस्तु के प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो या कितनी कमी हो, उस पर आधारित हमारे आज के क्वेश्चन है। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का जो है MP सैनी चैनल में स्वागत है। देखो ये दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, हमें यह बताना है। यानी कि बिक्री जो है कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, हमें ये परिवर्तन बताना है कि उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कमी हुई या ज़्यादा हुई, परिवर्तन क्या हुआ, हमें यह बताना है। आओ देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे पास एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है, बहुत शॉर्ट सूत्र है। आपको क्या करना है, देखो 20% की कमी है, प्रतिशत कमी दी हुई है, और 80% की वृद्धि है। दोनों प्रतिशत हमें जोड़ने हैं। यानी कि हमारे पास सूत्र क्या है, जो पहला प्रतिशत है वो आ गया आपके पास प्लस जो दूसरा प्रतिशत है वो आ गया आपके पास प्लस पहला प्रतिशत फर्स्ट और गुणा दूसरा प्रतिशत और बटे 100 आ गया आपके पास। तो ये सूत्र आपने याद रखना है। ये पहला प्रतिशत है, ये दूसरा प्रतिशत है। तो ये सूत्र जो है अपना शॉर्ट में याद रखना है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखो 20% कम है, आपको ध्यान रखना। अगर कमी है तो कमी होगी, माइनस होगा, तो माइनस का 20% हो गया वो, और प्लस का है आपके पास 80%, प्लस का 80 हो गया, और प्लस पहला आपके पास है 20 माइनस का है और गुणा 80 और बटे 100। इसको आप हल करिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया आपके पास 80 में से 20 जाकर आपके पास बच गया 60, और 8 दूनी 16 माइनस का 16, तो ये बच गया हमारे पास 44%। तो इस प्रकार से जो है, अब देखो ये प्लस का बचा, तो इसका मतलब है कि 44% प्रभावित हुई, 44% का उसमें परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ, वृद्धि हुई। तो हमें जो है यही ध्यान रखना है। अगर हमारा आता है प्लस का तो हमारी प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर हमारी ये संख्या बचती है माइनस की तो हमारी कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए आपने सूत्र को दिमाग में बैठा लेना है पक्का। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत और बटे 100। ये सूत्र जो है आपको सभी क्वेश्चनों में बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये बहुत भविष्य में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है, अगर हमारा हल करने के बाद में प्लस का आ गया तो वृद्धि हुई, माइनस का आ गया तो कमी हुई। अब देखिए इससे अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। तो बताना है कि प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये हमें बताना है। RRB 2012 MTS में भी आया हुआ है। देखो इसमें तो है, दोनों जगह हमारे पास वृद्धि है। सूत्र जो है हमने इससे पिछले वाले प्रश्न में आपको बताया कि दोनों के दोनों प्रतिशत आपके प्लस में होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में वृद्धि है। तो परिवर्तन कितना हुआ, देखो पहला प्रतिशत आपका 25 है, 25, ये भी प्लस का है, वृद्धि हुई। दूसरा प्रतिशत 12 है, ये भी प्लस का है क्योंकि इसमें वृद्धि हुई। 12 प्लस
25 गुणा 12 और बटे हो गया ये आपका 100। देखो इन दोनों के दोनों में जो है 25% वृद्धि यहाँ भी है और 12% वृद्धि यहाँ भी है। दोनों के दोनों में वृद्धि है, इसलिए दोनों के दोनों मान हमारे प्लस में रखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास, देखो काट दो, 25 12 हो गया हमारे पास, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 प्लस 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 37 प्लस 3 बराबर ये आ गया 40%। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा 40 आया ये आया प्लस में, यानी कि धनात्मक है, अर्थात उस जो प्रेक्षागृह है उसकी जो आय में है वो 40% की वृद्धि होगी। तो 40% उसमें वृद्धि होगी। तो आपने जो है इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी गई, प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। अब देखो जो संख्या दी हुई है उस संख्या में 25% की वृद्धि करिए, 25% की वृद्धि करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या में फिर 25% की कमी करी गई, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें बतानी है। तो देखो सूत्र जो है हमारा वही है, प्रतिशत, दोनों प्रतिशत जोड़ो और दोनों की गुणा करो, यानी कि पहला प्रतिशत हमारे पास है 25, अब ये वृद्धि है तो ये प्लस का रहेगा, प्लस दूसरा प्रतिशत जो है हमारे पास कमी है तो ये माइनस का हो जाएगा 25, प्लस पहला और गुणा दूसरा माइनस का है 25 और बटे हो गया हमारा 100। अब देखो ये 25 प्लस का है, ये 25 माइनस का है, तो ये तो दोनों के दोनों हमारे कैंसिल हो गए। अब ये बच गया, अब यहाँ 25 प्लस का है 25 माइनस का है, तो आप ध्यान दो कि हमारा जो मान आएगा वो आएगा माइनस में, माइनस का हो गया हमारे पास 625 और बटे 100। तो इस प्रकार से जो है हमारा मान आ गया 625 बटे 100। अब इसको काट लो, 25 और ये आ गया 4, तो ये मान हमारा आ गया माइनस का 4 6 24 6 सही 1/4%। अब आप पहचान करिए, देखो गौर से देखिए कि ये जो मान हमारा आया ये माइनस, हमारा मान आया माइनस में, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसमें जो है ये कमी हुई, प्रतिशत कमी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करने के लिए आपने इस सूत्र को याद रखना जो हमने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया। अगर चिन्ह यहाँ पर साइन जो है माइनस का आ गया तो प्रतिशत कमी होगी, अगर साइन प्लस का आया तो प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो है ये बड़े शॉर्ट तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी सामान खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखो व्यापारी जो है सामान खरीदेगा 10% का घोटाला करेगा, यानी कि प्रत्येक बार जब भी घोटाला करता है तो वो लाभ के लिए घोटाला करता है ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो, हानि के लिए तो घोटाला करने का नहीं। तो वो लाभ के लिए करता है तो प्रत्येक बार उसके जो लाभ है उसके लाभ में वृद्धि होगी, तो इसलिए 10% जो घोटाला है ये भी वृद्धि के लिए किया उसने। जो फिर बेचते समय सामान में 10% का घोटाला किया ये भी उसके लाभ में वृद्धि है, तो उसके लाभ में कितनी वृद्धि होगी। देखो बेचते समय खरीदते समय 10% घोटाला है प्लस बेचते समय 10% घोटाला है प्लस ये हो गया 10 और गुणा 10 और बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके पास, तो यह क्या 10 प्लस 10 20 और प्लस ये आ गया आपके पास 1,
तो 20 और 1 21%। अब देखो ये प्लस में आया, तो इसका मतलब है कि 21% उसने क्या किया, उसने 21% का लाभ किया, लाभ प्राप्त किया, क्योंकि वो प्रत्येक बार घोटाला करता है और घोटाले में जो है उसे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि वो लाभ के लिए ही घोटाला करता है। तो इसलिए इसे 21% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस तरीके से जो है हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है।